तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं ओला एयर का ओला S1 X Plus के। तो इनको कंपेयर करने के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इनकी कीमत, क्योंकि दोनों में सिर्फ 10,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन फिलहाल ओला ने एक ऑफर निकाला हुआ है, उसकी वजह से S1 X Plus जो पड़ता है वो आपको पड़ता है 90,000 का, ये उसके एक्स शोरूम प्राइस है। और S1 एयर पड़ता है आपको 1,19,000 का, ये भी इसका एक्स शोरूम प्राइस। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर, और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जब मैंने इन दोनों स्कूटर के ऊपर वीडियो बनाई, S1 एयर के बारे में भी और S1 X Plus के बारे में भी, तो जो लोगों के सबसे ज्यादा डीएम में मेरे से सवाल पूछे गए वो ये था कि इनका कंपेयर बनाया जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपेयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन दोनों स्कूटर के सेम फीचर्स की। दोनों की सर्टिफाइड रेंज है 151 किलोमीटर, टॉप स्पीड है 90 एंड 0 to 40 जाता है ये सिर्फ 3.3 सेकंड में। अगर बैटरी की बात करी जाए तो दोनों में सेम बैटरी है 3 किलोवाट की, और मोटर की बात करी जाए तो दोनों में सेम मोटर है 6 किलोवाट की। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो दोनों का बूट भी सेम है 34 लीटर का, और दोनों में 3 मोड आते हैं, इको, स्पोर्ट्स एंड नॉर्मल। तो ये है दोनों के सेम फीचर। अब हम बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या उन दोनों स्कूटर में अलग देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्यू के साथ। अगर मैं दोनों स्कूटर को पीछे से देखूं या आप दोनों स्कूटर को पीछे से देखें तो पीछे से सेम है, साइड प्रोफाइल भी उन दोनों का सेम है। लेकिन जब हम उसे फ्रंट से देखते हैं तो फ्रंट से दोनों के मॉडल अलग अलग है। S1 एयर जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो सेम ऐसा है जैसे कि S1 Pro, चाहे हम जनरेशन 1 की बात करें चाहे हम जनरेशन 2 की बात करें, सामने से देखो तो दोनों सेम नजर आएंगे। लेकिन S1 X Plus या S1 X की मैं बात करूं तो वो दोनों सामने से देखने पे आपको पता लग जाएगा ये अलग स्कूटर है और ये अलग स्कूटर है, क्योंकि S1 X का जो सामने का व्यू है वो एकदम चेंज है। उसके जो हम जब सामने की हेडलाइट देखेंगे तो उसके ऊपर एक विंडशील्ड ग्लास लगा हुआ है, तो उससे आप स्कूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एयर है या S1 X Plus है। उसके बाद बात करते हैं दोनों के स्पीडोमीटर की। S1 X में है 5 इंच की LCD स्क्रीन जो कि टच स्क्रीन नहीं है, और वहीं S1 एयर में मिलती है आपको 7 इंच की टच स्क्रीन। तो अगर आपको S1 एयर स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ उसकी टच स्क्रीन में उसका पासवर्ड डाल के उसे ऑन कर सकते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूं S1 X की, तो या तो आपको उसे कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन की ऐप के साथ, आप उसे अपने फ़ोन से स्टार्ट करेंगे, या जो उसका राइट साइड का हैंडल है उसमें जो कंट्रोल है आप वहां से उसके पासवर्ड को मैनुअली डाल के उसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मुझे इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया वो दिखाई दिया चार्जर का। इन दोनों के चार्जर अलग अलग है। S1 एयर के साथ मिलता है आपको 750 वाट का चार्जर, जिससे आप अपने स्कूटर को सिर्फ 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। और S1 X के साथ मिलेगा आपको 500 वाट का चार्जर, जिससे आपको स्कूटर को फुल चार्ज करने में लगभग 7.5 घंटे लगेंगे। और एक चीज और है जिसे आप देख के एकदम आइडिया लगा सकते हैं कि S1 X है या S1 एयर है, वो है स्कूटर के कलर्स। जहां S1 एयर में आपको 6 सिंगल कलर देखने के लिए मिलते हैं, वहीं आपको S1 X में 6 ड्यूअल टोन कलर मिलेंगे। तो यही है इन दोनों स्कूटर के कुछ यूनिक फीचर जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। और अब आपको चूज करना है कि आप S1 एयर के साथ जाना चाहते हैं या S1 X Plus के साथ जाना चाहते हैं। अगर आप S1 X लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 3 मॉडल मिलते हैं, S1 X 2 किलोवाट के साथ, S1 X 3 किलोवाट के साथ, और X1 X Plus 3 किलोवाट और मोर पावर के साथ। आपको डिसाइड करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कौन सा स्कूटर लेना चाहते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके उसका जवाब जान सकते। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ, नए ईवी टॉपिक के साथ। तो साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।